इंटीरियर कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है, जो चारों के चारों। पहले सीट जो है आपको, सीट कुशनिंग जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिल जाती है, 4 वे एडजस्टेबल मिलती है, वो भी 60/40 के साथ पीछे वाली। यहाँ पे जो है लेदर के सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल मिल जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे लेदर फैब्रिक मिल जाती है। अगेन यहाँ पे जो है अगेन तो छोटी सी स्ट्राइप मिल जाती है क्रोम फिनिशिंग की। मतलब ये मर्डियन से माइनर से चेंजेस है। यहाँ पे कॉफ़ी ब्राउन कलर का मिलता है, यहाँ पे जो है वो ऑफ ब्राउन कलर का मिलता है। मतलब जो हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी सामने जो गाड़ी है वो दिखाने के बाद बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीप वाले जो अमेरिकन होता है वो अमेरिकन होता है, वही जीता जागता सैंपल है। क्योंकि अभी तक जो है वो इस गाड़ी को कोई टक्कर नहीं दे पाया इस प्राइस सेगमेंट में। अभी इस प्राइस सेगमेंट पर तो बहुत तो दूर उसकी बात तो छोड़ो, लेकिन गाड़ी लेने के बाद अगर कोई भी बंदा कोई आग झपक के उसके बाद कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी लेना चाहेगा कंपनी की, तो वो आगे उसके बाद जीप की ही गाड़ी लेगा। क्योंकि इसकी जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो गाड़ी है, वो कोई 4 चांद लगाती है। मतलब क्लास 1 ऑफिसर हो, नंबर 1 के ऑफिसर हो, ऐसी गाड़ियाँ लेते हैं। 35 लाख की जो गाड़ी है वो तो ऑन रोड चली जाती है। टॉप एंड वेरिएंट जो है लिमिटेड एडिशन के ऊपर वाला जो है, स्पोर्ट्स वेरिएंट की बात हो, उसके बाद टॉप एंड वेरिएंट की बात हो, ऑटोमेटिक 9 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता हुआ जो डीजल वेरिएंट की बात अगर हो 4x4, तो वही जो सिमिलर पर्टिकुलर कंपास का इंजन अगर कोई ले रहा हो बंदा, तो 42 लाख तक ऑन रोड चली जाती है। सनरूफ विथ सनरूफ आपको 2 इंच के टायर एक्स्ट्रा आपको बढ़ा दिए गए हैं उसमें, टॉप एंड के डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ। तो कोई भी बंदा आग झपक के लेगा, अगर वो जीप लेगा तो उसके बाद जीप ही लेगा, क्योंकि उसकी पहली पसंद ही उसकी लास्ट पसंद बन जाएगी। क्योंकि इसके हैंडलिंग और परफॉर्मेंस की अगर बात करते हो तो कुछ अलग ही चीज़ निकल के आती है। जैसे कि मैं सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जो जीप कंपास आपको दिखाई पड़ती है 4x2 वाला लिमिटेड एडिशन आप देख रहे हो, बीच वाला वेरिएंट है ये अभी जो दिखा रहा हूँ मैं भाई। यहाँ पे जीप का लोगो अगेन मिल जाता है। और अगेन ये जो ग्लोबल एनकैप के सेफ्टी रेटिंग में जो गाड़ी आती है, कोई भी गाड़ी इस पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको ऑफर नहीं करती इसकी। मतलब ये जो एसयूवी है वो सी सेगमेंट एसयूवी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसकी कंपेटिटर कौन कह दो, अभी ये इसके कह दो, अगर ना कह दो MG हेक्टर कह दो इसकी कंपैरिजन में। मर्डियन इसी प्राइस सेगमेंट में वो आती है। अभी उसके और इसमें 19-20 का ही फ़र्क है, 19-20 का ही फ़र्क है। मतलब आगे से सिमिलर ही वही लुक दिखने को मिलते हैं। थोड़ी सी विड्थ उसकी बढ़ाई दी गई है, और जो है वो हेडलाइट के एंगल थोड़े से चेंज कर दिए गाड़ी के। अभी यहाँ पे जीप कंपास की बात हो रही है। यहाँ पे जीप कंपास आप देख रहे हो। देन अगर जीप की बात हो तो यहाँ पे 2.0 लीटर का इंजन मिल जाता है, वो भी करीबन 175 bhp और 354 न्यूटन मीटर में, यानी कि 355 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4500 आरपीएम में। प्योर जो है वो अमेरिकन इंजन देख रहे हो, जो इंपोर्टेड आता था थाईलैंड से, लेकिन आज जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बन गया है। थोड़े से कॉस्ट कटिंग भी हो गए, इंजन के दाम भी कम हो गए, और जो स्पेयर पैड है वॉल्यू फॉर मनी बन जाती है। अभी जीप कंपनी की जो है प्रोजेक्टेड हेडलैम्प मिल जाते हैं, वो LED ट्राई बीम LED के साथ आते हैं। मतलब जो सिंगल प्रोजेक्टेड लैम्प है वो अच्छी खासी थ्रो जनरेट करते हैं, कोई आफ्टर मार्केट डलवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग अगेन देखने को मिलती है, जो मर्डियन में आपको वहाँ पे जो अगेन जो क्रोम फिनिशिंग है, ऐसी आगे भी स्ट्राइप दिखाई पड़ती है। यहाँ पे स्ट्राइप वगैरह कोई दिखाई नहीं पड़ती है, आगे माइनर से चेंजेस है। लेकिन कौन सी जीप है, कौन सी मर्डियन है, वो कौन सी जीप कंपास है, आपको पहचान में नहीं आएंगी अगर आप सामने से देखोगे तो। अभी यहाँ पे जो है सिंगल प्रोजेक्टेड LED के साथ सिंगल डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है, प्रोजेक्टेड जो है वो फॉग लैम्प मिल जाता है, सिंगल थ्रो काफ़ी बढ़िया है गाड़ी के। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी ना ऑफर कर पाए। यहाँ पे टोइंग हुक आता है अगेन नीचे, ये बीच वाला वेरिएंट है, सेकंड टॉप देख रहे हो, जो है वो स्पोर्ट्स के बाद आता है लिमिटेड एडिशन। तो यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग दिखाई नहीं पड़ती, यहाँ पे जो है वो नॉर्मल मैट फिनिशिंग दिखाई पड़ती है। टोइंग हुक आता है एक, और यहाँ पे डेडिकेटेड, और जहाँ पे जो बीच में लेके चलता है और रिक्वेस्ट सेंसर के साथ एक आती है, वैल्यू फॉर पैकेज बन जाता है। यहाँ पे जो है वो 2 रूफ रेलिंग आता है, एक सिंगल शाफ्ट फिन एंटीना आता है, अच्छा खासा दे रखा है। जैसे मैं बॉडी यहाँ पे लेके चलता हूँ, बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कसर है वो जीप कंपास में नहीं छोड़ी, जो आपको अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पे वो चारों के चारों बटन मिल जाते हैं। ये जो है वो लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, जो लॉक अनलॉक करते हैं गाड़ी को। अगेन ये जो वाला वेरिएंट है वो कीलेस एंट्री के साथ ऑप्शन आता है, बीच वाला। दोनों के दोनों जो है लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, और ऑटोमेटिक जो है विंडशील्ड क्लोज कर देते हैं। लॉक अनलॉक के अगेन जो है वो डोर के बटन आते हैं। 1-2 पीछे वाले जो है वो ऑटोमेटिक नहीं मिलते, मैनुअल ऑटोमेटिक मिलते हैं, मतलब हाथ से दबाने पड़ते हैं। जो आगे वाले ये 1 टच ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है। लेफ्ट राइट आपको RVM कंट्रोल यहाँ पे करने के लिए दिखाई पड़ती है। विंडशील्ड काफ़ी बढ़िया है, मतलब वी-कूल की जो है वो आपको ग्लॉसी फिनिशिंग देते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी है, और अच्छा खासा जो है वो थ्रोइंग इफेक्ट है, मतलब अल्ट्रा वायलेट का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अंदर भी लेके चलूँगा। यहाँ पे जो है मर्डियन में ब्राउन कलर की सीट्स आती है, वाइट कलर की सीट्स आपको दिखाई पड़ती है। पीछे जैसे मैं लेके चलता हूँ, बिल्ड क्वालिटी देख लो, और जैसे आगे के डोर में पीछे के डोर में भी, मतलब मारुति सुजुकी हुंडई जैसे कॉस्ट कटिंग नहीं, बिल्ड क्वालिटी के मामले में सबसे अच्छी खासी जो है वो रफ एंड टफ क्वालिटी भी दिखाई पड़ती है। यहाँ पे जो है 48 लीटर का डीजल का टैंक दिखाई पड़ता है। ये जो वेरिएंट है आपको पेट्रोल तो इसका डिसकंटिन्यू होगा, 2.0 लीटर का वही सिमिलर जो इंजन है MG हेक्टर में, वो इंजन यहाँ पे प्लेस्ड है। वो जीप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आता है, वो जो है ये जो है वो वही आपको फियाट में मिलता है, अबर्थ में भी वही इंजन मिलता है, जो जीप कंपास का 2.0 लीटर का इंजन मिलता है, जो करीबन 175 bhp 2000 RPM में जनरेट कर
करता है और काफ़ी हद तक टर्बोचार्ज इंजन आप देख रहे हो जो है वो 4 सिलेंडर इंजन। मतलब यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग स्ट्राइप देख लो, मतलब प्रीमियमनेस बड़ा ना हो। कोई प्रीमियमनेस की बात करते हो, वैल्यू फॉर मनी की अगर बात करते हो तो वैल्यू फॉर मनी तो वो बात हो गई, लेकिन जो फीचरिस्टिक दे दी है, प्रीमियमनेस बढ़ाया है गाड़ी को, शायद ही कोई गाड़ी ऑफर कर पाए। और ये जो पर्टिकुलर जो आप व्हीकल देख रहे हो सी सेगमेंट एसयूवी देख रहे हो, मतलब इसके रेंज में अभी क्रेटा सेल्टॉस जैसी ही आपको दिखेगी अगर बाहर से देखोगे तो, लेकिन जो अंदर जो फील आता है बहुत ही कम बंदे समझ पाते हैं इसकी। बिल्ड क्वालिटी की तरफ हो या चाहे अंदर की स्पेस की बात हो या फिर डोर की बात हो तो काफ़ी हद तक बेहतर मिल जाती है। जो आपको ये जो है वो कॉफ़ी कलर के तो नहीं, थोड़े से आपको जो है फेंट ब्राउन कलर के मिल जाते हैं, मतलब जैसे मोजे वगैरह होते हैं, सॉक्स शूज जूते वगैरह होते हैं वैसे कलर के मिल जाते हैं आपको, चमड़ी कलर के, ऐसे चमड़े वाले लेदर फैब्रिक अपॉल्स्ट्री। यहाँ पे जो है वो स्टिचिंग दे रखी है ब्राउन कलर के, अगर मर्डियन में मिल जाते हैं आपको। ये जो है वो लेदर, मतलब माइनर से चेंजेस है आपको। अंदर कौन सी कंपास है, कौन सी जो है मर्डियन है, आपको समझ में नहीं आने वाली। पीछे और अंदर जैसे यहाँ पे दरवाज़ा पीछे वाला और आगे वाला, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी भारी व्हीकल यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पे नंबर वगैरह लिखा है क्योंकि ये जीप कंपास का जो है वो लिमिटेड एडिशन दिखाई पड़ता है और ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। यहाँ पे पीछे आपको डिफॉगर के साथ एक जो है वो आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे वॉशर आता है, अच्छी चीज़ है। रिफ्लेक्टर एक आ जाता है, स्टॉप लैम्प। यहाँ पे ड्यूल टोन में देख रहे हो लिमिटेड एडिशन। ये जो है वो तो चारों के चारों पार्किंग सेंसर आपको दिखाई पड़ते हैं। सरकार मैंडेटरी 2 आते हैं। क्रोम फिनिशिंग ये पीछे से स्ट्राइप गई है तो आगे से कंटिन्यू होके यहाँ तक ड्राइवर तक यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ड्राइवर का जैसे दरवाजा बंद करते हो ये जो क्रोम फिनिशिंग आपको दिखाई पड़ती है। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ, अभी जो हाइट है वही मेरिडियन की है, वैसी की वैसी आपको दिखाई पड़ती है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 1145 के ऊपर आपको दिखाई पड़ता है। मतलब डे टू डे अगर 4x2 ये वेरिएंट आप देख रहे हो, आपको ऑफ रोडिंग में जो अनसेटल्ड रोड हो, गाँव खेड़ों की बात हो, तो अर्बन एरिया के साथ साथ आपको विलेज एरिया में भी कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। क्योंकि आगे वाले अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो तो 1130 के अंदर मिल जाता है, लेकिन अंदर जो है वो मिलीमीटर का अच्छा खासा फ़र्क है। मतलब क्रेटा से सेल्टॉस से अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की कंपेयर करते हो तो काफ़ी हद तक बढ़िया है। मतलब ऑफ रोडिंग टर्रेन की बात हो तो काफ़ी हद तक बढ़िया आपको जो है वो प्रोवाइड करेगी ये गाड़ी। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे जो इंटीरियर कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है। जो चारों के चारों, पहले सीट जो है आपको, सीट कुशनिंग जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिल जाती है, 4 वे एडजस्टेबल मिलती है, वो भी 60/40 के साथ पीछे वाली। अभी ये यहाँ पे अंदर में जैसे लेके चलता हूँ, स्ट्राइप आती है आपको सिल्वर ग्रे फिनिशिंग की 10 इंच की, जो वही जो मर्डियन में आती हुई जो आप सीट जो है वो स्क्रीन देख रहे हो वही स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पे जीप का लोगो दिखाई पड़ता है। यहाँ पे हॉर्न की प्लेसमेंट है। यहाँ पे जो है वो कंट्रोल्स आपको लाइट के मिल जाते हैं। लेदर फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिल जाती है। यहाँ पे जो है लेदर के सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल मिल जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे लेदर फैब्रिक मिल जाती है। अगेन यहाँ पे जो है अगेन तो छोटी सी स्ट्राइप मिल जाती है क्रोम फिनिशिंग की। मतलब ये मर्डियन से माइनर से चेंजेस है। यहाँ पे कॉफ़ी ब्राउन कलर का मिलता है, यहाँ पे जो है वो ऑफ ब्राउन कलर का मिलता है। मतलब जो जूतों में होता है इस्तेमाल वैसे का वैसे कलर मिल जाता है। यहाँ पे वही सिमिलर जो है यूनिट्स आते हैं। सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। मतलब ये पहले 2 वे हैं, बीच वाले मतलब दोनों के दोनों चेंज कर सकते हो। आगे वाले सिंगल जोन तो नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन है। जीप की बेजिंग यहाँ पे दिखाई पड़ती है। हॉर्न की प्लेसमेंट है। यहाँ पे लेदर फैब्रिक स्टिचिंग इन की गई है। भाई ये वाला जो वेरिएंट देख रहे हो मर्डियन जैसा नहीं है। अभी दिखाता हूँ कैसे। ये जो है अभी लॉक है, हैंडल लॉक हुआ। यहाँ पे जो देख रहे हो, ये जो स्क्रीन देख रहे हो बीच में TFT डिस्प्ले, TFT नहीं डिजिटल हाफ एनालॉग दिखाई पड़ता है। 220 तक 240 तक मार के 6000 तक मार के डीजल यूनिट देख रहे हो 2000 सीसी का। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दिखाई पड़ता है। की नॉट फाउंड आ रहा है, की नहीं है। यहाँ पे 2 कप होल्डर के साथ एक आर्मरेस्ट मिल जाता है। अच्छी खासी चीज़ है इसमें, थोड़ा स्पेस वगैरह रखने के लिए, वॉलेट रखने के लिए देख सकते हो। लेदर कुशनिंग काफ़ी हद तक बढ़िया मिल जाती है। मतलब जीप की अगर कुशनिंग की बात हो ना, उस प्राइस सेगमेंट में इतनी अच्छी स्पोर्टिश जो है वो सीट्स कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ती, जो आपको जीप कंपास में दिखाई पड़ता है। ये जो इन्वॉल्व 1 का होता है वैसे कि वैसे जीप का अभी यहाँ पे दिखाई पड़ता है। जो है ये जो स्टिकर यहाँ पे ऑटोमेटिक डे टाइम रनिंग लाइट आयरन में दिखाई पड़ती है, जो आपको करीबन अच्छा खासा थ्रो इफेक्ट दे पाती है। यहाँ पे जो है वो पैनोरामिक सनरूफ दिखाई पड़ती है। ये जो है वो कंट्रोल से यहाँ पे पीले जो है वो लाइट्स के दे रखे हैं, जो आपको देने नहीं चाहिए, वाइट लाइट देनी चाहिए। इस प्राइस सेगमेंट में 35 लाख तक चली जाती है ऑन रोड। लगभग 38 लाख तक मान लो उसका, 38,40,000 तक। यहाँ पे जो सनवाइजर के साथ आपको जो है वो डेडिकेटेड एक मिरर मिलता है विद लाइट। यहाँ पे जो है वो अगेन सनवाइजर के साथ आपको डेडिकेटेड मिरर मिलता है। और यहाँ पे ड्राइवर में देना नहीं चाहता, लेकिन ठीक बात है।
यहाँ पे जो है वो पूरे के पूरे कंट्रोल सनरूफ के मिल जाते हैं। एक जो है वो पूरा सनरूफ बूट खोलने के लिए एक्सेस करने का यहाँ पे बटन मिल जाता है। पीले लाइट है, ठीक है, कॉस्ट कटिंग थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो है लाइट्स ऑटोमेटिक डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती है आपको। वाइपर के कंट्रोल से यहाँ पे मिस्ट वगैरह करने के लिए मिल जाते हैं। हाफ एनलॉक हाफ डिजिटल है, मतलब तमाम प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन बताता है। यहाँ पे कुछ गियर नॉब है, 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आते हैं। अभी यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर तो नहीं, क्योंकि ये मैनुअल गियर वेरिएंट देख रहे हो। यहाँ पे जो है वो रिवर्स कुछ इस तरह से एंगेज कर देते हो, यहाँ पे फर्स्ट ऐसे डालते हो। अभी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पे एंगेज करने के लिए यहाँ पे बटन आता है। ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपने एंगेज कर दिया। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग वही मेरिडियन में वैसे की वैसे सिमिलर दिखा पड़ता है। इंटीरियर में माइनर से चेंजेस है। अभी 4 के 4 यहाँ पे पार्किंग जो है वो पार्किंग एयरबैग्स आते हैं आपको। एयरबैग्स आते हैं 4 के 4, मतलब ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार अडल्ट और 4 जो है वो चाइल्ड को दे दी गई रेटिंग्स। यहाँ पे जो ए पिलर और बी पिलर में विजिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़िया देख सकते हो। यहाँ पे जीप की ब्रांडिंग देख सकते हो। यहाँ पे हॉर्न की प्लेसमेंट है, ओके वगैरह बटन वगैरह करने के लिए यहाँ पे बटन दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी सी आपको जो है वो पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आपको ग्रेइश टाइप की जो है मेटालिक फिनिशिंग दिखाई पड़ती है। मतलब ये जो फिनिशिंग है ना भाई साहब, मुझे काफ़ी हद तक बेहतरीन लगी। ठीक है, अभी जो पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ ये जो है क्रीजेस वगैरह प्रीमियमनेस को बढ़ाता है, गाड़ी को 4 चांद लगाता है। ये गाड़ी कौन लेते हैं? ज़्यादातर के क्लास 1 ऑफिसर्स हो, इस जिनके पेमेंट 2 लाख 3 लाख रुपए से सैलरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो है वो गाड़ी अर्न करना, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है। 35 लाख तक गाड़ी जो है वो अर्न कर थोड़ी ना कोई बंदे अर्न कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं ड्राइवर में चलता हूँ डोर में, तो चारों के चारों बॉटल होल्डर आते हैं विथ पेपर कुछ रखने के लिए। यहाँ पे सामान दे दिया गया है, कुछ छोटा मोटा रख सकते हो, कॉइन्स वगैरह रख सकते हो, कुछ दिखाई पड़ता है। ये जो है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ SPD मतलब 1 2 और ये जो है वो मेमोरी फंक्शंस आपको आते हैं। मतलब 1 के साथ अगर मैं सेट करता हूँ तो ऐसी सीट है जो ऑटोमेटिक मेमोरी फंक्शन में आएगी। यहाँ पे S में आते हो तो आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। 3 में आते हो तो 3 में आप ऐसी मेमोरी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब 1 में आते हो जैसे, तो आप अभी मैं पीछे लेता हूँ, अगर मान लो ये सीट, तो 1 में लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो 1 की मेमोरी है वो 1 की मेमोरी में कंट्रोल हो पाएगी, सीट ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे जो है वो सीट्स कंट्रोल वगैरह करने के लिए जो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, मतलब अंदर से दिखाते हो वो बाहर से दिखाते हो। बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ रफ एंड टफ क्वालिटी आती है, जो इंटीरियर और एक्सटीरियर में 4 चांद लगाते हैं। अभी इंटीरियर एक्सटीरियर कोई चीप प्लास्टिक वगैरह नहीं देख दिया गया है, पूरा का पूरा लेदर पॉलिस्टर मिल जाता है, जो प्रीमियम इसको 4 चांद लगाता है। अभी बिल्ड क्वालिटी बंद करता हूँ तो ये देख लो, थर्ड सुन लो यार, क्या गजब जो है कंपास का निकल के आता है। और जीप कंपास एक ऐसी गाड़ी है जिसकी कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते कोई भी जो है वो गाड़ियाँ रिलेटेड, क्योंकि जीप कंपास आपको 4x4 के साथ ऑप्शन आता है। ये 4x2 देख रहे हो मैनुअल वेरिएंट, जो 35 लाख तक चला जाता है, लेकिन ड्राइविंग डायनामिक्स जो है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी हो, इसके जैसे और फोर्ड जैसे अमेरिकन जो है वो कोई शायद कंपनी दे पाए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल के होते हैं यार उसके ड्राइविंग डायनामिक्स। पीछे अगर बात करते हो तो इंटीरियर कुछ इस तरह से आता है। पीछे अभी पीछे जो इंटीरियर है कुछ इस तरह से आता है। सीट्स है वो 60-40 सीट्स मिल जाती है आपको, लेकिन ये जो है फ्लिप कर सकते हो, ऐसे कुछ जो है वैसे 60-40 फ्लिप कर सकते हो। ये पूरा तकिया बन जाएगी। मतलब ये देख लो 410 लीटर का बूट स्पेस, और यहाँ पे कुछ है सामान वामान रख सकते हो। प्रीमियम ने इसको 4 चांद लगाता है, लेकिन बेस क्वालिटी थोड़ी है, मतलब वाइटिश कलर है, बर्फी कलर है ये, एक्चुअली बेज कलर नहीं है। लेकिन बेज कलर के साथ जो है वो लेदर फैब्रिक मिल जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का आपको बहुत रिस्क उठानी पड़ेगी। मेंटेनेंस तो बहुत काफ़ी है ये साफ़ सूफ करने के लिए। ब्लैक होता तो अच्छा होता, लेकिन ये भी कुछ अच्छा लगता है। अच्छी खासी भारी भरकम क्वालिटी एक यूनिट की दे दी गई है। आर्मरेस्ट एक डेडिकेटेड मिल जाता है, वो भी कप होल्डर के साथ आपको दिखाई पड़ता है। ये लॉक करने के लिए आपको ऐसे कुछ करना पड़ता है, तामझाम तो लॉक होता है। यहाँ पे जो है आपको जो आर्मरेस्ट दे रखा है 2 कप होल्डर के साथ, यहाँ पे कुछ स्पेस है वो दिखाई पड़ता है। ये पेपर वर्क रखने के लिए लेदर कवर है आपको। दोनों के दोनों AC वेंट्स रियर में आते हैं। एक USB पोर्ट आता है नॉर्मल वोल्ट का, 12 वोल्ट का। पीछे अगर लेके चलता हूँ तो बूट कैरिंग कैपेसिटी आपको 410 लीटर के ऊपर मिल जाती है। यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक बटन दे रखा है, ये जो कुछ इस तरह से बूट दिखाई पड़ जाता है अंदर। अच्छा खासा बूट है, मतलब डे टू डे आप 2 लगेज बीन बैग्स वगैरह रख सकते हो और जो कवर कर सकते हो। जैसे मैं बंद करता हूँ तो यहाँ पे कोई 1 टच ऑप्शन आपको नहीं दिखाई पड़ता, तो हाथ से ही बंद करना पड़ेगा। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की अगर बात हो तो इसका कंपैरिजन कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि बंद करने के लिए मुझे पावर लगानी पड़ी हाथ से, तो Hyundai क्रेटा, सेल्टॉस वगैरह अगर इसके कंपैरिजन में आ ही नहीं सकती। रिवर्स कैमरा 360 डिग्री के साथ आता है, और कैमरा की क्वालिटी काफ़ी हद तक बढ़िया है, क्योंकि अमेरिकन जो होता है वो कॉस्ट कटिंग बहुत कम करते हैं जो कंपनियाँ होती है वो, और हैंडलिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहता है, जो कोई भी शायद ना कंपनी दे पाए। यहाँ पे जीप कंपास इंटीरियर के साथ एक्सटीरियर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। कंपास का नाम सुनते ही मुझे मर्डियन की याद आती है, क्योंकि आगे और पीछे कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन पीछे अगर MPV के चेंजेस देखते हो तो
7 सीटर जो है वो मेरिडियन में आपको दिखाई पड़ते हैं, जो कंपास में आपको कम दिखाई पड़ेंगे। क्रोम फिनिशिंग के साथ ऐसी कुछ आती है। और जो कंपास में अभी भी वेटिंग चल रही है, वो कोई भी शायद ऐसी कंपनी इतने जो प्रोडक्ट में बहुत 4 चांद लगा दी कंपनी का जो पैकेज है वो वैल्यू फॉर मनी बन गया। और इतने सेल्स जो है वो काउंट करना काफ़ी हद तक कम होता है। जो 22 लाख तक यूनिक इस प्राइस सेगमेंट में, 35 लाख के प्राइस सेगमेंट में बिके थे जीप के, वो शायद ही ना कोई कंपनी दे पाए जो जीप कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पे जीप कंपास पीछे और आगे पे स्पेशियस है, स्पेस वाइज अच्छा खासा जो बंदा बस बैठ पाता है। ऑन रोड 35,40,000 तक चली जाती है। ये जो बेस सेकंड टॉप वेरिएंट देख रहे हो आप, लिमिटेड एडिशन, कैसे लगी कमेंट करके बताना। ये जो वेरिएंट है फिलहाल जो वैल्यू फॉर पैकेज है, जो आपको बिल्ड क्वालिटी के साथ, ड्राइविंग डायनामिक के साथ 300 जो है 75 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 4,500 आरपीएम में टर्बोचार्ज इंजन आप देख रहे हो, टर्बोचार्ज इंटरकूलर इंजन, जो करीबन जो है वो 172 bhp जनरेट करता है 4,500 आरपीएम के अंदर, और जो है 375 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है ये वाला जीप इंजन। जो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।